हेलो ट्रेडर्स, शुरुआत करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। कल के वीडियो में हमने देखा था कि इस रेंज में जो है रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस रेंज से जो है निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है। आज निफ्टी ने ओपनिंग गैप अप दिया और इस रेंज के बिल्कुल ऊपर ओपन हुआ और वहां से जो है पूरा दिन पॉजिटिव मूवमेंट रहा। हमने कल देखा था कि यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट निकालना है, जो भी हाई रहेगा वहां से अगर 38% रिट्रेसमेंट के नीचे अगर ट्रेड करता है तो उसके बाद के बाउंस में हमें सेल करना था। लेकिन पूरा दिन निफ्टी ने यहाँ से हम अगर रिट्रेसमेंट निकाल ले तो 23% रिट्रेसमेंट भी हमें नहीं दिया, तो वहाँ पे हमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और स्लो पेस में निफ्टी ऊपर की तरफ पूरा दिन ट्रेड करता रहा। तो क्या चेंजेस हो सकते हैं आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये हम पूरा जो बाउंस है 9544 से देखें तो यहाँ पे 1 2 पूरा हो चुका है और उसके अंदर वेव 3 की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 10553 पे वेव 3 पूरा हो चुका है। वेव 4 जो है 10195 पे पूरा हो चुका है। और अगर वेव 5 की यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38% प्रोजेक्शन आ रही है 10577, जो ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। और मैक्सिमम प्रोजेक्शन 61% आ रहा है 10810, जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इस रेंज में जो है वेव 5 पूरा हो सकता है और वहां से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर इस वेव 5 के अगर इंटरनल वेव काउंट की बात करें यहाँ से 10195 से, तो वो हम 15 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ से वेव 5 की बात करें तो ये हमें एक 3 वेव मूव दिखाई दे रहा है। एबीसी फर्स्ट और यहाँ से फिर से एक सेकंड एबीसी और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड एबीसी। अगर थर्ड एबीसी में वेव सी के इंटरनल वेव काउंट को देखें तो यहाँ पे 1 2 और उसके इंटरनल वेव काउंट में वेव 3 में 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे वेव 3 और 4। और यहाँ से वेव सी का वेव 5 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38% आ रहा है 10597, जो कि एग्जैक्टली वहां पे आज निफ्टी ने होल्ड किया है। और मैक्सिमम प्रोजेक्शन 61% आ रहा है 10662, जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और इस रेंज में जो है वेव 5 पूरा हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम प्रोजेक्शन पे ऑलरेडी यहाँ पे होल्ड ले लिया है। हो सकता है यहाँ पे वेव 5 यानी कि वेव सी पूरा हो चुका है, तो यहाँ से जो है निफ्टी इस रेजिस्टेंस रेंज में जो है डिक्लाइन दे सकता है। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, निफ्टी इसमें इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है। और अगर 10471 के नीचे ट्रेड करता है 15 मिनट से ज़्यादा तो फिर से निफ्टी नेगेटिव हो जाता है और उसके बाद के बाउंस में हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो यहाँ से फिर से निफ्टी बाउंस दे सकता है। और अगर कल निफ्टी 10597 के ऊपर कोई नया हाई बनाता है इस रेंज में तो ये रिट्रेसमेंट जो लेवल है हमें फिर से निकालने होंगे। यहाँ से 10268 से जो भी रिसेंट हाई है वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट रेंज निकालनी है और उस रेंज में जो है निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है। तो कल के लिए निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल हमने इस 15 मिनट चार्ट में देखा था कि यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट रेंज हमने निकाली थी और अगर निफ्टी इसके ऊपर हाई करता है तो यहाँ से हमने बात की थी कि रिट्रेसमेंट रेंज फिर से निकालनी होगी, चेंज हो जाएगी। तो वैसा ही हमने किया। उसके ऊपर हाई पे ओपन होने के बाद हमने यहाँ से जो रिसेंट हाई बनाया आज वहाँ से रिट्रेसमेंट रेंज निकाली और 38% आ रहा था 21913, जहाँ पे निफ्टी ने दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे 21890 का लो बनाया और उसके बाद तुरंत ही उसके ऊपर चला गया और फिर से एक बार क्लोजिंग में 21900 का लो बनाया। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो है सपोर्ट लिया। यहाँ से अगर हम वेव काउंट की बात करें तो यहाँ पे भी एबीसी, फिर से एबीसी और ये थर्ड एबीसी शायद यहाँ पे पूरा हो चुका है। अगर 22344 से हम काउंटिंग की बात करें तो जो डिक्लाइन है वो अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखें तो ये डिक्लाइन जो है 5 वेव मूव हमें लग रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे ए और 1 पूरा हुआ है। और यहाँ से अगर बाउंस की बात करें तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वेव 3 लिया है। तो वेव 3 4 और 5 यहाँ पे फिर से एक इम्पल्सिव वेव पूरा होता है और उसको हम ए और 1 मान लेते हैं।
तो यहाँ से जो है एक इरेगुलर करेक्शन हमें देखने को मिला है ए, बी और सी। तो ये जो है पूरा यहाँ से जो बाउंस हुआ है 21890 से ए और 1, और ये बी और 2 यहाँ पे 21900 पे पूरा हो सकता है। और वहाँ से जो है हमें वेव सी के लिए, वेव सी और 3 जो है इस रेंज में पूरा हो सकता है, और इस रेंज में से हमें फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम पूरी पैटर्न को देखें तो ए और 1 कंप्लीट हुआ है, और बी और 2 की हम बात करें तो बी और 2 के अंदर ए और बी पूरा हो चुका है, और सी शायद इस रेंज में पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा बी और 2 है वो इस रेंज में पूरा होगा, और वहाँ से जो है हमें सी और 3 के लिए फिर से नीचे की तरफ डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो अगर इस रेंज में निफ्टी आता है तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी इस रेंज में आता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, और 22,345 ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, और इस रेंज में से फिर से निफ्टी नए लो की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।